की वंदना करके, अपने गुरुदेव मुनियों के भी आराध्य भगवान शुकदेव जी के चरणों की वंदना करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर से समस्त जीवों का कल्याण होगा। इसलिए हे महात्माओं, ध्यान से सुनो। मानव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। वह भक्ति निष्काम हो और दीर्घ काल पर्यंत गंगा की धारा के समान अविच्छिन्न गति से साधक उसको करता रहे। ये जीव मात्र का परम धर्म है। ऐसी भक्ति से हृदय में ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं और हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की जो ग्रंथि अनादिकाल से है, वो ग्रंथि नष्ट हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और जीव परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। अवतारों के विषय में कहा, सूत जी ने भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों की जो कथा है उसी का नाम भागवत है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान शुकदेव जी से, शुक तीर्थ में अपने गुरुदेव से, उनकी कृपा से मैंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। और हे महात्माओं, जितना मैं अपनी बुद्धि से ग्रहण कर पाया उसी को आपको निवेदन करता हूं। शौनक जी आनंदित हो गए। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप तो धन्य हैं, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप बताइए, भागवत की कथा कब प्रकट हुई और श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण कैसे किया? और हमको ये पता लगा है कि उनके पुत्र जो शुकदेव जी थे, वे तो बड़े वीतराग थे, उनकी ब्रह्ममयी दृष्टि थी और वे एक ग्रस्त के यहाँ उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में गौ दुही जाए। फिर वे राजर्षि परीक्षित के लिए 7 दिन तक कैसे रुक गए? और ये भी बताएं कि राजर्षि परीक्षित ने अपने राज्यश्री का सुख संपदा से परिपूर्ण राज्यश्री का त्याग कैसे किया और क्यों किया? ये सारे प्रश्नों को सुनकर के सूत जी कहने लगे, महात्माओं, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान व्यास जी के आश्रम में पधारे। व्यास जी बड़े दुखी थे। मैंने इतने ग्रंथों का निर्माण किया, एक वेद को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मसूत्र की रचना की, पुराणों की रचना की, इतना सब रचने के बाद भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने कहा, हे श्री वेदव्यास जी, आपने सारे ग्रंथ लिखे, अर्थ धर्म काम मोक्ष का वर्णन किया, लेकिन भगवान के मंगल में गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया। इसलिए आपको शांति नहीं मिली। आप भगवान के चरित्रों का गान करो, क्योंकि बिना भगवान के चरित्र गान किए कोई भी पूर्ण शांति और पूर्ण सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? देवर्षि नारद जी के सत्संग से भगवान वेदव्यासी अति आनंदित हुए। स्वयं देवर्षि नारद जी ने संत संग की महिमा कही। एक बार देवर्षि नारद जी सुनाते हैं, जब मैं दासी पुत्र था, मेरे गांव में संतों ने चातुर्मास किया। मैंने उनकी बहुत सेवा की। मैं चंचल नहीं था, मैं जितेंद्रिय था, मुझे खेल खिलौना अच्छे नहीं लगते थे। मैं बड़े प्रेम से संतों की आज्ञा का पालन करता था। वे संत एक बार भगवान का नैवेद्य बनाते, भगवान को भोग लगाते, भोग लगा के स्वयं ग्रहण करके मुझे
महात्माओं की बताई विधि से जब ध्यान करने लगा तो मेरे हृदय में धीरे से जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में धीरे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। एक क्षण के लिए मेरा संपूर्ण शरीर, एक रोम रोम मेरा पुलकित हो गया, आनंद से भर गया। लेकिन एक क्षण के बाद